तो अभी जो आप देख रहे हैं हमारी मुलाकात जो चल रही है वो चल रही है पपला गुजर, विक्रम उर्फ पपला गुजर के पिताजी से। हम खैरोली गांव के अंदर हैं, जो पपला का निवास स्थान है। वहाँ का ये मंदिर है, जो गादली एक जगह है, जो वन क्षेत्र होता है अपने आप में, हम लोकल में जिसे बणी बोल देते हैं, वो खैरोली गांव की बणी है, उसके अंदर ये वन क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हम हैं। और ये शक्ति सिंह जो जिसको गुरु मानते थे, जो पहलवानी उनको सिखाते थे, उस जगह पर हम आ गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं खैरोली गांव के अंदर, जो पपला गुज्जर हैं, काफ़ी विख्यात यहाँ पर आजकल एक केस चल रहा है जिसके अंदर पपला गुज्जर अपराधी के तौर पर हैं और उनको आज सज़ा मिलने वाली है। कल कोई फ़ैसला आया, आज अखबार भरे पड़े हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स पे खबरें चल रही हैं और विशेष तौर पर आज जो हैं आज सज़ा मिलने वाली है। तो सज़ा मिलने से पहले हम मुलाकात करने पहुंचे हैं जो पपला गुज्जर हैं उनके पिताजी से। यहाँ पर उनके पिता मौजूद हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है जी। जी, आप ये बताएं कि ये क्या कहानी है, आखिर पपला गुज्जर का नाम क्या है वैसे? विक्रम नाम है जी इसका। पपला तो बच्चों ने नाम लिखाड़ा है, अच्छा। पप्पू बोलते हैं हम इसको। तो विक्रम जो है वो पपला गुज्जर कैसे बना? विक्रम ये ऐसे बना है, बदमाशी की दुनिया में इसका नाम ऐसे छप गया जी। ये आराम से पहलवानी सीख रहा था और पहलवान के पास में वर्जिश करता था ये, और फौज में या पुलिस में होना चाहता था। और तो उसके मतलब कोई घूणी को कुछ और मंजूर था, कुछ गांव में कुछ ऐसा कोई एक और पैदा हो गया। वो उसने किसी दोस्ती कर ली, संदीप नाम का फौजी था कोई। अच्छा। और जिससे दोस्ती कर ली तो उसके घर जाने लग गया और उसकी बहन से ये विचार बना लिया उसने कि भी अपन शादी करेंगे। जब क्या वो शादीशुदा था और उसकी जिससे दोस्ती थी के घर जाने लग गया। जहाँ उसने ये विचार बनाया वो लड़की का भी विचार बन गया, भाई इससे शादी करेंगे। तो इसको पपला ने और इसका गुरु था शक्ति पहलवानी, उन्होंने समझाया भाई तू शादीशुदा है, तेरे 2 लड़की है, ये आपा गुज्जर है, ये राव साहब की लड़की जो घर में ले आ रहा है ये गलत है, समाज का नीचा मुँह हो जाएगा। तो इसको समाज ने भी समझाया, गांव में पंचायत भी हुई। तो मतलब पंचायत तो बाद में होते, पहले तो इनकी और ही बातें हुई है। बोले भाई तुम इसको ऐसे मत करो। तो ऐसे करते करते ये बोले भाई मैं तो करूँगा ऐसा। और वो उस लड़की के ज़्यादा पीछे पड़ गया। तो उस लड़की का ऐसे होते होते उस लड़की के परिवार को मालूम हुआ भाई ये लड़की तो ऐसे ऐसे इसके साथ जाएगी। उन्होंने सोचा उसके लड़के माँ बाप ने भाई अपने इसका रिश्ता कर देते हैं, बच्ची का कैसे जाएगी ये। तो वो रिश्ता कर आए और उस लड़की ने फिर उसको बता दिया भाई मेरा तो रिश्ता कर आए। तो वो संदीप फौजी जहाँ रिश्ता हुआ था उस जगह जाके धमकी मारा भाई इस गाँव लड़की का तुम रिश्ता छोड़ दो। वो बोले भाई कैसे? बोले भाई ऐसे ऐसे मेरा इससे शादी करने का विचार है। तो उन्होंने कहा भी पूछा भी कौन हो, मालूम हो गया। बोले आप गुज्जर हो और हम यार यादव हैं। तो बोला ये कैसे कहानी? तो संदीप फौजी उनको ये बोलने लगा जी, बोले गुज्जर और राव साहब की बात छोड़ दो, अब मेरा लड़की का आपसे प्यार है और या तो तुम तुरंत रिश्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को तुरंत मार दूंगा मैं। तो उन्होंने घबरा के माँ बाप ने वो अपने जहाँ से वो थे ना उनको लड़के वालों को बोल दिया। भी लड़के वालों ने भाई हम रिश्ता लड़की का नहीं लेंगे, तुम्हारे तो पता नहीं लड़की के पीछे क्या लगा हो गया है। अच्छा। तो उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया। वो सिंघाड़े एरिया का गांव है जी, राव साहबों का। तो उस गांव से जब रिश्ता छूटे आए तो पंचायत आई। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ, बेटी का रिश्ता छूट गया। उस गाँव ने समाज ने पंचायत करी और समाज और वहाँ की पुलिस खैरोली गाँव के अंदर आई। अब खैरोली गांव के अंदर आई तो खैरोली गांव में ने उनको ये समझाया, बोले भी लड़का ऐसा नहीं है और लड़का का अच्छा परिवार है, ये तो शादीशुदा है। तो वो बोले भाई देखो ये इसने ऐसा कर दिया, लड़की का रिश्ता छुटवा दिया, उसको बुलाओ। और उसको जैसे तैसे बुलाया। तो उस टाइम तो उसने पंचायत के सामने गिल्ली चुपड़ी बातें कर दी जी मैं नहीं करूँगा, क्यों पुलिस साथ में थी।
और बाद में उसको समाज को भी अपने को खैरोली गांव को आंख दिखा दी, पंच सरपंच को आंख दिखा दी, बोले भाई मैं तो करूँगा, तुमने जो करना हो कर लो। तो जब समाज को आंख दिखाई उस वक्त शक्ति पहलवान था, उसने उसको मना कराया, बोले भाई तू ऐसा मत कर, गांव की इसमें बेइज्जती है और तू शादीशुदा है। तो वो बोले भाई मैं तो करूँगा। तो ये पपला शक्ति पहलवान के पास में पहलवानी सीख रहा था। अच्छा। तो ये बनते बनते दोनों की मतलब उनको समझाने लगे, वो बोले भाई मैं तो करूँगा। तो ऐसे करते करते फिर वो पंचायत चली गई थी, पंचायत को भी आग दिखा चुका, पंचायत भी उसका क्या करे संदीप फौजी का, वो भी बदमाशों से टच था, वो पीछे से बदमाशों से कोई बदमाश है उनसे भिड़ा हुआ था, वो मोहनपुर का है कोई जाट चिक्कू, उससे मतलब टच था वो पहले से ही। तो उनके मतलब नशे में चूर और जवानी का नशे में चूर, और माना नहीं उस लड़की का, वो रिश्ता छूट गया, दोबारा एक रिश्ता और कराया, उसकी भी उसने यही दशा करी, बोले या तो रिश्ता छोड़ दो नहीं मारूंगा। फिर एक रिश्ता और कराया, उसकी भी यही दशा करी। ये चलते चलते लगभग कोई 2 साल चल गई। इन 2 साल में अरे ये शक्ति पहलवान उनको बोले भी तू ऐसा मत कर, और उस इसके तो वो बोला भी मैं तो करूँगा, तुमने जो करना हो कर। तो इनकी यहाँ से जी ये कवासुनी चालू होगी, और ये लड़का जो है उस लड़की को फिर उस गांव से ले आके ना, जहाँ की लड़की थी राव साहब की, और अपना मामा है इसके बिहारीपुर में जहाँ की इसकी माँ है, तो उसके अपने मामू के इसने उस लड़की को महीने 2 महीने 2-4 महीने रखा भी है। उस गांव वालों ने भी मना कराया इसके नाना नानी को भी, इस लड़के को तुम क्यों रखते हो, लड़का शादीशुदा है, गैर जात की लड़की है, तुम घर में क्यों रखते हो, भगाओ उसको यहाँ से। मगर वो भी नाना की मुमता में बह गए, नहीं बोल पाए कुछ भी, तो नहीं बोल पाए, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए, बस होनहार ने को जन्म लेना था। तो यूँ ऐसे होते होते इनकी बात इतनी बढ़ गई, इनको एक दिन वहाँ इधर से वो लड़की का जब वो 3 दफ़ा रिश्ता छूट गया, तो उनका कोई यहाँ हमारे नज़दीक गांव बैरास की वो लड़की भाणजी थी। तो इन्होंने भी कहा, एक और अभी था जिनके उठा बैठ का नांगल सरोई का, उनको कहा भाई ये लड़का तुम्हारे कौन है, इसको समझाओ, तुम हमारी लड़की का ऐसे ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, इसको मनाओ। तो इन्होंने अभय पहलवान, अभय ने और शक्ति पहलवान ने, पपला ने, इन्होंने बहुत समझाया उसको, तो लड़का नहीं माना। तो इन्होंने एक दिन वहाँ इसको नांगल चौधरी में तीनों चारों ने मिलके पीट दिया, बताते हैं उसको शक्ति पहलवान ने उसको पीट दिया संदीप फौजी को। उसके बाद उसने ये विचार लगाया भाई ये तो तेरे को मनमानी नहीं करने देंगे, और तू इसको क्यों ना रास्ते से हटा दे। तो उसने उसके बाद में उसको शक्ति पहलवान को रास्ते से हटाने का विचार बना लिया, और सुत्ते को एक दिन मरवा दिया। कोई है चिक्कू बदमाश है नारनौल का, मोहनपुर का ऐसे है जाट, उससे उसको सुत्ते हुए को मरवा दिया, और उसको सुत्ते हुए को मरवा दिया। उसके बाद में शक्ति मरने के बाद में वो ये पपला उस टाइम वहाँ था, गुड़गांव में काम करने लग गया था। तो जब ये इसको मालूम होगा तेरा गुरु मारा गया, तेरा दोस्त मारा गया, वहाँ से ये यहाँ आया, और यहाँ आया तो इन्होंने उसको जैसे तैसे हमने बुलाने की कोशिश की, मगर भी जो ईश्वर को होना था वो हो गया, अब आप इसकी ज़्यादा याद मत करो और आप चिंता मत करो। उनका चेहरा बहुत उदास हो गया था, पपला का भी, उसके दोस्तों का भी, सबका ही, मगर भी जो होने को मंजूर था वो हो गया। आप अभी इसको भूल जाओ, आराम से ठीक करो। वो खाना नहीं खाते थे, बुरा हाल हो गया था उनका। तो बोले पापा कुछ नहीं करेंगे, जो होना था वो हो गया। मेरी लड़की की उस टाइम शादी थी। तो ऐसा होते होते ये पपला किसी से गांव के एक सरपंच हमारे दौड़ा रहा, हम उससे ये सलाह कर रहा था भाई लड़की की शादी में क्या खर्चा आएगा, मेरी बहन ने शादी करनी है, मेरी बहन की मैंने, तो पूछ रहा था भाई कितना खर्चा आएगा। तो वहाँ उस संदीप फौजी की माँ आ गई बिमला देवी, तो बिमला देवी में भी सुन रही थी, और एक लड़का उसको मालूम नहीं था ये किस चीज़ का एस्टिमेट पूछ रहा है, फौजी था वो दूसरा लड़का पूछने वाला। तो वो बोले अरे पपला इतने सामान का क्या करेगा तू। वो बिमला देवी यूँ बोली उसको, संदीप की माँ, बोले भाई ये जो इसका दोस्त मरे है ना, ये उसका काज करेगा, जबकि आज जवान बच्चे का 28-30 साल के पहलवान का कोई काज नहीं करता है, सबको दुख होता है। तो ये बात उसको बहुत बुरी तरह चुभ गई। उसके बाद में खैरोली गांव में पंचायत हुई इसी बात का भी, देखो हम बात को बुला रहे हैं और ये बात को जलती हुई बुझती हुई में घी डाल रही है, धमका रही है। तो खैरोली गांव की पंचायत उसमें भी 1-2 बात लिखड़ गया है, भैया हमको भी ऐसे बोल रही थी, खुशी मना रही थी उसको शक्ति पहलवान को मरने के लिए, कईयों के सामने इसने खुशी इजहार करी है। उसके बाद में क्या हुआ जी, चलते चलते कुछ दिन 1-2 दिन 4 दिन के बाद में पपले के पीछे से पपले के दोस्त ने उस लेडीज़ को पीट दिया, भाई तुमने ऐसे हरकत क्यों करी।
और पीट दिया। तो उसके बाद में वहाँ से उसके भाई को मालूम हुआ यार बिहारीपुर का है कोई मोहन महेश, वो बोला मैं खैरोली वालों को ख़त्म ही कर आऊँगा। वो 2-4 बदमाश को लेके चला, कोई 10-20 या कितने आदमी, तो वो मगर उस अपने गांव में वार्निंग दे के चल पड़ा, बोले मैं आज खैरोली वालों को मार के आऊँगा। उन्होंने मेरे बहन के ऊपर हाथ उठाया है। तो इनको किसी बच्चे ने बता दिया, बोले भी आज आएगा तुम्हारे को, होशियार हो जाओ, तुम्हारे को मार के जाएगा वो। तो ये भी तैयार हो गए। तो इन्होंने खैरोली से 2-4 किलोमीटर पीछे उसको रुकवा लिया, और पीछे रुकवा लिया तो इनमें आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। और लड़ाई झगड़े में वो संदीप फौजी मारा गया। वो संदीप फौजी तो बाद में मरता है, संदीप फौजी का मामा महेश मारा गया उस लड़ाई झगड़े में। उसके दोस्त आए थे ना कुछ मारने के लिए खैरोली वालों के, तो वो तो कुछ भग गए और वो पकड़ लिया। तो वो जयपुर जाके 2-4 दिन के अंदर मर गया। और यहाँ से पपला की कहानी, फिर पपला भी, फिर ये पपला का भी नाम आ गया उसके अंदर। पपला इस टाइम वहाँ भी नहीं था जहाँ से ये लड़ाई चली है, और पपला वहाँ भी नहीं था, मगर ये मालिक ईश्वर तेरी माया। तो देखियो जी। अभी आपने एक जिक्र किया कि शक्ति जो गुरु जिसको वो मानते थे, जिनके मतलब कि मर्डर के बाद कहीं ना कहीं ये सारी वाक़या जो घटनाएं हुई, तो वो शक्ति गुरु कहाँ मतलब किस प्रकार के गुरु थे? पहलवान गुरु थे, कोच थे? हाँ, वो शक्ति पहलवान था। वो पहलवानी बच्चों को ट्राई दे रहा था। उसके कई बच्चे ट्राई दिए हुए बच्चे फौज में अभी भी लगे हुए हैं। आप अपनी नौकरी पे काम ही कायम है अभी। इस गाँव के भी हैं, बाहर के भी हैं। कहाँ करवाते थे वो कोच? वो यहाँ ये हमारा गादली का धाम है, गादली मंदिर है। तो यहाँ उधर को तो एक साइड को तो खेल का ग्राउंड है जहाँ वो बच्चों को ट्राई देता था। यहाँ एक साइड में यहाँ अखाड़ा है। वहाँ अखाड़ा में यहाँ पपला भी वर्जिश करता था, शक्ति भी इनके साथ के और बच्चे भी करते थे। वो अखाड़ा एक बार दिखाएंगे कहाँ है? हाँ, दिखाऊंगा जी, चलिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं हमारी मुलाकात जो चल रही है वो चल रही है पपला गुजर, विक्रम उर्फ पपला गुजर के पिताजी से। हम खैरोली गांव के अंदर हैं, जो पपला का निवास स्थान है। वहाँ का ये मंदिर है, जो गादली एक जगह है, जो वन क्षेत्र होता है अपने आप में। हम लोकल में जिसे बणी बोल देते हैं, वो खैरोली गांव की बणी है, उसके अंदर ये वन क्षेत्र के अंदर यहाँ पर हम हैं। और ये शक्ति सिंह जो जिसको गुरु मानते थे, जो पहलवानी उनको सिखाते थे, उस जगह पर हम आ गए। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर अखाड़ा है, और इसी अखाड़े के अंदर वो लोग सिखा। अब तो चलता नहीं होगा जी? अभी भी चलता है, बच्चे वर्जिश करते हैं। अच्छा, वर्जिश अभी भी करते हैं। चलता है बच्चे, देखो ये जगह है। ये जगह है जी, यहाँ पर तो वर्जिश करता था वो। हाँ, यहाँ करता था, ये जगह है। और इसके अंदर है, एक मिनट माइक पे बोलो जी। हाँ जी, हाँ, ये जगह है। यहाँ शरीर की वर्जिश करते थे, कुश्ती वगैरह यहाँ करते थे। और अंदर भी है उसका कोई वो बहुत वो एक्सरसाइज करने की, मेहनत करने के लिए मशीन लगी हुई है अंदर। किसी ने हाँ जी, पूरा यहाँ इसमें एक अखाड़ा जो था वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। हाँ जी। और भी है एक साइड में उतर के देखो, ये मशीन है, यहाँ वर्जिश करते थे सब इसके साथ के बच्चे ना। यहाँ पर अभी भी आते होंगे बच्चे तो? हाँ, बच्चे अभी भी आते हैं, अभी भी यहाँ बच्चे वर्जिश करते हैं। और एक ग्राउंड उधर भी है जहाँ बच्चों को वो ट्राई देता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शक्ति सिंह जो कोच थे वो यहाँ पर पहलवानी सिखाते थे, और विक्रम जो है यहाँ पर पहलवानी सीखते थे। पहलवानी सीखता था विक्रम। ठीक ठीक, जैसे आज बच्चे करने के लिए आते हैं। हाँ जी, आज बच्चे करने के लिए आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अभी कैसा फील होता है, किस प्रकार की मतलब कि इमोशंस, भावनाएं जागती हैं कि आज जो है आपके बेटे विक्रम को उर्फ पपला जो है उसको पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है, वो गायब भी रहते हैं, 2-3 बार जेल से फरार हुए या कुछ इस तरह की रहे, आप भी उनसे काफ़ी दूर रहे, तो किस तरह की भावनाएं हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने तो इनको शुरू में जब वो लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ा, मैंने जब उस लड़के के घर जाके उनको भी समझा दिया था, उन्होंने भी मान लिया था। बोले भाई हमारा लड़का गलत है और ये काम नहीं करना चाहिए। मगर अब क्या करूं, और मेरे इनको भी समझाया। मैंने कहा जो कर रहा है भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, तुम ये गलत है तो तुम इसकी संगत में, इसके चक्कर में अपना टाइम पर बर्बाद मत करो, आप अपना काम करो, इसको ईश्वर देखेगा। मैंने इनको बहुत समझाया जी, मगर उन्हीं को कुछ और मंजूर था। बढ़ते बढ़ते ये बात बन गई। अब पुलिस और कोर्ट इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस और कोर्ट को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई देखो जी, जो भी कोई कुछ हुआ है, दोषी हुआ है, कैसे हुआ है, अब ये कहानी तो बहुत गलत तरीके से चली है। इस परिवार में तो पहले ही विनाश काल विप्रांत की
पहले ही घटना को अजमा देने का हिसाब किताब बनाया हुआ था। इसने बिमला ने और इस संदीप फौजी के नाम के लड़के ने पहले अपने बाप को जहर दे के मारा था। ये गलत थे, वो इनको टोकता था, वो इनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने अपने बाप को भी मार दिया। संदीप फौजी ने, बिमला ने अपने घरवाले को भी मार दिया। उसकी इरादा और नीयत जो है ये मतलब कुछ गलत थी। अच्छा, ये जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपकी बातों से कि ये गांव के अंदर और या फिर मान लो जैसे भी नज़दीकी आपसी रंजिश थी। आपसी रंजिश थी जी, और उसके बाद में इनके किसी तरह मतलब वो राजीनामा हो नहीं पाया। हाँ, तो मतलब आपसी रंजिश होने के बावजूद ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे गैंगस्टर है, कुछ इस तरह से, मतलब कि डॉन टाइप में इस तरह से प्रस्तुत किया गया। अब ये चीज़ तो बाद में जन्म लिया इसने, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शक्ति भी साधारण था, ये पपला भी साधारण था। ऐसा नहीं था कि किसी और अपराधों में मतलब सम्मिलित हों, पहले किसी और अपराध में हों, कोई पहले किसी और गांव में या किसी लड़ाई झगड़े में हों, कहीं किसी भी तरह नाम हो। कोई इससे पहले किसी भी लड़ाई झगड़े का मालूम नहीं हुआ जी। तो चलिए, ये हम आज मुलाकात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हम खैरोली गांव के अंदर आज हम हैं और ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो है ये अखाड़ा है जहाँ पर शक्ति सिंह जो पपला गुर्जर के जो गुरु थे वो कोच के तौर पे काम करते थे, और सारे जो लड़के हैं यहाँ सीखते थे कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास कैसे किया जाता है। हम खड़े हैं जो खैरोली गांव के अंदर अखाड़ा है जहाँ पर पपला गुर्जर ने सीखा कि किस प्रकार से अभ्यास करते हैं अपने गुरु शक्ति के पास, और उनके पिताजी से हमारी विशेष यहाँ पर एक मुलाकात रही आज। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से जो एक नॉन आपराधिक जो कैंडिडेट, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई थी, पहले इस तरह की चीज़ों में वो शामिल नहीं थे, फिर वो एकदम से कैसे थोड़ा सा संगत कह लीजिए, थोड़ी सी दूसरी चीज़ें कह लीजिए, पूरा मतलब कि एक विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी जी सबके। जैसे इस घर से हमारे गांव का जो परिवार है जिसमें संदीप फौजी है, इस घर से इसने विनाश काले जन्म ले लिया, मगर उसमें भी जो भगवान को मंजूर था ये जुड़ गए। मैंने इनको बोला भाई इनके जो भी कुछ अच्छाई कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं भगवान देखा, तुम इनसे पीछे हट जाओ। जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोग यहीं पर हैं अभी? वो अभी यहाँ पर नहीं है जी। वो तो वो जो लेडीज थी बिमला, वो तो फिर इन्होंने कुछ दिन के बाद में अब किन ने मार दिया उसमें नाम मारने का पपला का भी है जी, और किस किस का नाम है, कईयों का नाम है जी उसमें, कई आदमी उसमें जेल भी काटे है। अब ये मेरे को मालूम नहीं, बाकी पर उस परिवार का इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है जी, और अगर जो हो तो गांव में मुझे मालूम भी नहीं है जी जी। तो चलिए, अगर वो होते हैं तो उनसे बात करवाएंगे, लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि आज हमने जो कवर किया है वो पपला गुर्जर यानी जो विक्रम है उसके घर का जो सिस्टम था हमने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया, और साथ में अभी हम खड़े हैं गादली जो वन क्षेत्र है अपने आप में खैरोली गांव का, जहां पर शक्ति सिंह उनके जो गुरु थे, वो जो कोच थे, वो उनको प्रैक्टिस करवाया करते थे, वहां पर हम खड़े हैं। और विशेष बात ये कि हमने उनके पिताजी से बातचीत करी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट क्षेत्र की खबरों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।